Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in a new chapter of English speaking class. फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में और इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। ARTICLES आर्टिकल। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनेट, जिसमें कि ए और एन आते हैं। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें दी का प्रयोग सिखाया जाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। और आज हम सीखेंगे ए और एन का प्रयोग। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था कि जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट हो, हमने अब तक क्लासेस में ये पढ़ा था कि जो सिंगुलर वर्ड AEIOU इनसे शुरू हो, उसके पहले हम एन लगा देंगे। जैसे ASS शुरू कहाँ से हुआ? ए से। ए आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल। ए से शुरू हुआ, इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। सिंपल लॉजिक। तो हम इसको थोड़ा और डीप में जाकर के पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल को। देखिए, सिंपल सा लॉजिक ये है कि अंग्रेजी अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और उन 26 लेटर्स में ही वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही होते हैं। एक बार देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को। CHIJKLMNOPQRSTUV WXY और Z। ये इंग्लिश अल्फाबेट है फ्रेंड्स, और इसी इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही होते हैं। हमारे हिंदी में वॉवेल अलग होते हैं और कॉन्सोनेंट अलग होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट इन 26 लेटर्स के अंदर ही होते हैं। तो पहले वॉवेल्स की बात करें, स्वर कौन कौन से होते हैं? तो A, E, I, O एंड U। इनको निकाल लेते हैं। AEIOU ये सारे कहलाते हैं वॉवेल्स, यानी स्वर। और बाकी के जो बच गए कौन सा? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये सारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। ये सारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो हमने शुरू किया था प्रयोग, द यूज ऑफ एन। एन क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल
ए और एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल ही हैं। सबसे पहले हम सीख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग। तो पहला रूल जो ये कहता है वो फ्रेंड्स ये है कि जो सिंगुलर वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू हो, उसके पहले एन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे हमने एक वर्ड ले लिया एप्पल, ये ब्लैंक और APPLE एप्पल। अब शुरू ए से हुआ, ये वॉवेल है, तो ब्लैंक में हमने लगाया AN, एन एप्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, OX, यहाँ ब्लैंक है, शुरू ओ से हुआ, ऑक्स सिंगुलर वर्ड है, तो ब्लैंक में हमने भरा एन। आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आयरन रॉड। कितनी आयरन रॉड है? एक आयरन रॉड है, रॉड्स नहीं रॉड है, तो सिंगुलर वर्ड है, शुरू आई से हुआ, तो ब्लैंक में हमने जोड़ा एन। तो इस मेथड में हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मेथड और भी है जिसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्ड का साउंड क्या है, शुरू काय से भी हुआ हो, वर्ड का साउंड देखना है। एक रूल तो ये था जो हमने देख लिया, रूल नंबर फर्स्ट कि जो सिंगुलर वर्ड AEIOU वोवल से स्टार्ट हो उसके पहले ब्लैंक में हमको AN भरना है। ए का मतलब भी एक, AN का मतलब भी एक। तो हमने पहला रूल सीख लिया, AEIOU से जो वर्ड स्टार्ट हो सिंगुलर हो उसके पहले हम N लगाएंगे। अब एक स्पेशल रूल सीखते हैं, आइए सीखते हैं। स्पेशल रूल क्या कहता है? दरअसल ये स्पेशल रूल हमारी हिंदी व्याकरण से इंस्पायर है, और हिंदी व्याकरण हजारों साल पहले अस्तित्व में आई संस्कृत भाषा से ही अस्तित्व में आई है। और संस्कृत इतनी गूढ़ भाषा है कि विद्वान मानते हैं कि जितनी भी भाषाएं हम इस वक्त प्रचलन में देखते हैं उन सब का कहीं न कहीं उद्भव हमारी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। तो हम वो स्पेशल रूल सीखने वाले थे, आइए वो स्पेशल रूल सीखते हैं। देखिए अभी हमने ये वोवेल लेटर्स पढ़े, वोवेल लेटर्स, ये वोवेल लेटर्स हैं, कौन से हैं? A, E, I, O एंड U, ये वोवेल लेटर्स हैं। इनके अकॉर्डिंग हम अभी तक इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे थे। अब हमें क्या देखना है? वोवेल साउंड। वोवेल साउंड कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं। वोवेल साउंड होती है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। इन शॉर्ट हमारी जो हिंदी स्वरमाला है ये दरअसल वोवेल साउंड प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, वोवेल साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अब हमें इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज इस साउंड के अकॉर्डिंग कैसे करना है, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो इतना सा है। बट फ्रेंड्स, आपने अभी तक जो वोवेल लेटर थे उसको देखा, लेकिन सही तरीके से अगर हमको
आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है तो सही तरीका दरअसल वॉवेल साउंड में ही छिपा हुआ है। अब आप ये भूल जाइए कि वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको सटीक और एक्यूरेट यूज करना है वॉवेल लेटर का तो वो यूज ये है कि अब से आप वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए, आइए इसका प्रयोग देखते हैं। HONESTBOY, यहां पर एक मीनिंग आ गई, एक वर्ड आ गया ऑनेस्ट बॉय। अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ये एच से चालू हुआ तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग इसमें ए भर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो अब नया रूल ये कहता है, वोवेल साउंड के ऊपर जो बेस्ड है वो रूल ये कहता है कि अब से आप वर्ड को देखना बंद करिए और वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ते समय अगर उसके अंदर ये वोवेल साउंड आ जाए, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, तो आप बिना किसी शक शुबा के यहाँ ब्लैंक में एन भर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस मीनिंग को पढ़ेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे। ये वर्ड है ऑनेस्ट बॉय। मोस्टली इसको लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, दरअसल हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट बॉय ये वर्ड है। बॉय कितने हैं? फिगर में एक है, यानी कि सिंगुलर वर्ड है। अब हमारा स्पेशल रूल ये कहता है कि किसी वर्ड को पढ़िए और पढ़ते समय अगर उसका फर्स्ट लेटर यानी कि ये वाला पढ़ते समय अगर ये वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर दे, कौन सी साउंड? वोवेल साउंड, तो ब्लैंक में हमको एन भरना है। तो जब हमने इसको पढ़ा तो इसने साउंड निकाला ओ का, ओ। तो एक बार हम अपनी स्वर माला जो वोवेल साउंड की डिक्शनरी चेक कर लेते हैं, क्या उसमें ओ आता है? चेक करते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ। जी हाँ, इसमें ओ आ रहा है, तो हम ब्लैंक में एन भर देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अब से कोई भी वर्ड क्यों ना हो, उसको इंडेफिनेट आर्टिकल भरते समय आप उस वर्ड को पढ़िए और पढ़ते समय अगर वोवेल साउंड निकालता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करिए। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, चलिए एक और करते हैं। ओनियन, मैंने वर्ड लिखा ओनियन। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब देखना बंद करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। ओनियन, पहला लेटर है ओ, आगे नियन। तो रूल ये कहता है कि पहले लेटर पर ही गौर करिए। अगर पहला लेटर वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो एन भरिए। तो यहाँ पर आया ओ, तो क्या ये वोवेल साउंड है? एक बार चेक कर लेते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ। जी हाँ, ये वोवेल साउंड ही है, तो हम ब्लैंक में एन भर देंगे। तो सबसे सटीक तरीका आर्टिकल एन को यूज करने का है वोवेल साउंड, यानी वोवेल साउंड के ऊपर जो बेस्ड है वो बिल्कुल सटीक है, इसमें कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा ये स्पेशल रूल वोवेल साउंड का आप लर्न कर लें और बिल्कुल सटीक और सही आर्टिकल का प्रयोग करें। इस एपिसोड में हम एन का प्रयोग लेकर के आए थे। अगले एपिसोड में हम आर्टिकल ए का यूज सीखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।